और मैं इधर नीट के प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ, क्योंकि ये हमारे राइट्स और ड्यूटीज है। और मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मेरा हक बनता है कि मैं प्रोटेस्ट करूं और अन्याय के खिलाफ लड़ूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट हमारे सर्वेंट है और हमारे पास पूरी पावर है कि हम उसे हटाए। और मैं लास्ट वर्ड्स ये कहना चाहूंगा कि देश चुनौतियों से नहीं, चुनौतियों से परेशान है। हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए भाई। नीट के लिए, नीट के पेपर्स लीक हो रहे। कितने स्टूडेंट स्ट्रगल करके भी उन लोगों को उनका मकसद नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए हम यही चाहते हैं भाई, लोगों को, जो बच्चे पढ़ रहे कर रहे उन लोगों को इंसाफ मिलना। जैसा दिल्ली में पुलिस वाले मार रहे कर रहे, हमारे हैदराबाद की पुलिस वैसी नहीं है भैया। पुलिस वालों को देख सकते, समझा रहे कर रहे, भिजा दे रहे, जैसा कोऑपरेट कर रहे। तब जैसा भाई एक मकसद नहीं है हमारा। कितने लोग आ रहे पढ़ने के लिए, करने के लिए। नीट का ही बहुत सारे पेपर्स लीक हो रहे, हर जगह लीक हो रहे, बस अपने फायदे के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए वो जो पेपर लीक कर रहे हैं, पूरे देश का नुकसान हो रहा है उसकी चक्कर में। बस धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, फौरन रिजाइन करो। हमारी एक रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रसाद तो रिजाइन करो, बोलो रिजाइन चाहिए। और आपके ये जो है ना गलत जनरेशन से पंगा ली गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट रिजाइन करे तक ये गवर्नमेंट रिजाइन कहते कि जनरेशन खामोश बैठने वाले नहीं है। रिजाइन नहीं, अंगूठा छावे, आप अंगूठा लगाओ, हम रिजाइन लेटर लाके देते हैं आपको। आपकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप रिजाइन लेटर लिखे, तो आप अंगूठा लगा दो, बस हम रिजाइन लेटर लाके देते हैं आपको। हमारा मीडिया मित्रों को, हमारा मीडिया भाइयों को, बहन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज जन्मदिन केटीआर का बर्थडे है। उन्होंने सब केटीआर साहब हमारे लिए प्रोटेस्ट को ये सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने को आज बर्थडे तो भी आजा, सर को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नीट पेपर लीक। एंड टुडे we can see the leakages in our education system. Today we can see that the protests happening in Jantar Mantar in Delhi. Today we can see that the government how it is behaving against the students and बच्चों के ऊपर कैसा बिहेव कर रहा है। ये पूरा देश देखना है। ये पूरा देश में युवा बाहर आने के टाइम में है। ये टाइम पे युवा बाहर आके उन लोगों का प्रोटेस्ट सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करो, क्योंकि ये गवर्नमेंट को अभी ऐसी छोड़े तो ये बहुत लीकेजेस होता है, बहुत लूट करता है। ये अपना टाइम आ गया भाई। और बहनों को और भाइयों को एक ही बोलना चाहता हूँ, आप लोग बाहर आ जाओ, आप लोग आपका राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करो, फाइट करो, डिमांड करो, ये देश को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये हमारा देश है। इट्स अ टाइम फॉर जेनजी। జై తెలంగాణ, జై హింద్। విద్యార్థుల జీవితాలతోటి ఆడుకున్నటువంటి నీట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఏదైతే లీక్ చేసిరో, ఆ లీక్ అయినటువంటి సందర్భంలో పిల్లలందరూ కూడా భారతదేశ వ్యాప్తంగా వాళ్ళు ఎంతో ఎమోషన్కి గురయ్యారు, ఎంతో ఆర్ద్రతకు గురయ్యారు, తల్లిదండ్రులు ఎంతో బాధపడ్డారు. కానీ దానికి కారణమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని అరెస్ట్ చేయలేదు, వాళ్ళ మీద సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. ఆ ఎవరైతే విద్యాశాఖ మంత్రులు ఆయన రాజీనామా చేయమంటే రాజీనామా చేయకుండా ఇంకా వాళ్ళు ఈ రకంగా ముందుకు పోతా ఉంటే, ధర్నా చౌక్ లో ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కానీ, అక్కడ జంతర్ మంతర్ లో కానీ ధర్నా చేసిన విద్యార్థుల మీద లాఠీ చార్జీలు చేయడం చాలా దుర్మార్గం. ఆ రకంగా పశువుల్ని కొట్టారు, గేదెల్ని కొట్టారు. వాళ్ళు వెంటనే ఇప్పటికైనా నరేంద్ర మోడీ కానీ, అమిత్ షా కానీ కూర్చొని వెంటనే జరిగిన దానికి ఎవరు బాధ్యులు వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయాలి, వాళ్ళని జైల్లో పెట్టాలి. అదేవిధంగా విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలి. లేదంటే ఈ ఉద్యమం, ఈ జంజీలు హైదరాబాద్ కాదు, ముంబై కాదు, చెన్నై కాదు, ఎక్కడ పోయినా కూడా ఈ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క విధానాలకి, వాళ్ళ యొక్క ఒంటేజు పోకడల విధానాలకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఈ ఉద్యమానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తి మద్దతు తెలియజేస్తా ఉంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో మరి ఇందిరా పార్క్ దగ్గర 10 లక్షలాది మంది విద్యార్థులు వచ్చిరంటే ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. आगे फेस करना, और स्टूडेंट्स इतने तादाद में आ रहे हैं। यहाँ हैदराबाद में नहीं, मुंबई में भी हो रहा, दिल्ली में भी हो रहा। आप देखो वहाँ कांग्रेस जनता पार्टी तो स्टार्ट करी, उन लोगों को मतलब सैल्यूट है भाई। बंदा अमेरिका में बैठा था, उठ के आके धूम मचा दिया। एंड पूरी नॉट ओनली स्टूडेंट्स को बट पूरी कंट्री को डिफरेंट मुद्दे उठ सकते हैं भाई ये लेके।
प्लस जो स्टेप्स ले रहे हैं उनका हंगर स्ट्राइक से लेके सोनम वांगचुक से लेके एवरीबडी आप उनको शाबाशी देना कि भाई जगा दिए, भाई कंट्री को जगा दिए, अंगार लगा दिए। एंड अभी आने को इफेक्ट दिख रहे, हमला भी उठ के आ रहे भाई, 10-10 बजे सुबह उठ के आ जा रहे, केटीआर अन्ना बुलाए तो आना पड़ता। एंड जो भी है भाई, आप देखो नीट का करना जरूरी है, क्योंकि आज नहीं करेंगे कल कोई और आ जाएगा उनकी जगह पे, ये कंटिन्यू होते जाएगा। तो सिस्टम में थोड़ा डर बिठाना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लाना पड़ेगा एंड थोड़े पनिशमेंट करना पड़ेगा। ये इसके साल के बाद देखिए आप। हाँ, आप ये देखो, आप ये दौर में कभी देखा था कुछ? आप ही बोलो मेरे को, ये दौर में कुछ देखा आप कि पब्लिक और स्टूडेंट भाई 15 साल के बच्चे बच्चियां, 20 साल के यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी है। तो हमारी या हैदराबाद में अगर है तो हर जगह अगर बच्चा देखेगा उसको भी जगेगा भाई मैं मुंह खोल सकता हूँ, मेरे को डरना नहीं है, मेरे को राइट है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, सब है, तो डरने की जरूरत नहीं है भाई। हम इंडियन हैं और हमारे को राइट है ये प्रोटेस्ट करने का। धर्मेंद्र प्रताप के रेजिग्नेशन लेटर के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे कई बच्चे सुसाइड करे हैं। जो नीट की स्टूडेंट है, ये पढ़ेगी, ये लोग पढ़ेंगे, ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे, कल को इनका फ्यूचर है, ऐसे पेपर लीक होगा, बच्चों को स्ट्रेस होगा, और माँ बाप बच्चों को इसके लिए पढ़ाते हैं। कल को फ्यूचर डॉक्टर हो गए ये लोग ऐसे फ्यूचर डॉक्टर्स हमको नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग ये स्टैंड लेने के लिए इधर आए। बच्चों के साथ ऐसा सुलूक हुआ है कि वो क्रिमिनल है, वो जैसे कि वो क्रिमिनल भी नहीं, आप ये सजा जो क्रिमिनल्स को होनी चाहिए वो एक मासूम बच्चों पे हो रही है, जो अपने राइट्स के लिए अपनी मेहनत पे लड़ रहे हैं, जो खाना नहीं खा रहे हैं, वो लोग को आप वहाँ की पुलिस को खिला पिला के यहाँ बच्चों को मारने लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए इस सरकार। सुने आ रहा है, आप बोलो ऐसे लोग जो कहीं भी हमको ऐसा मार सकते, तो क्या हम ये देश में सेफ है? मेरा सवाल है। जो पुलिस ना हो, जिसके पास नाम टैक्स ना हो, वो लोग ऐसे हमको घुस के मारे, तो क्या ये देश में हम सेफ है? मोदी की गवर्नमेंट में क्या हम सेफ है? ये मेरा एक सवाल है। करेंगे कब बात करेंगे? जब बच्चे जख्मी हो जाएंगे, जब कोई बच्चा मर जाएगा, जब कोई लाठी खा के मर जाएगा, किसी का सर फट जाएगा, क्या वो खुद का मोदी का बच्चा होता? खैर मोदी को तो बच्चा नहीं है, तो हम तो ये नहीं बोल सकते, बट आप ये सोचो ये कब होगा? क्योंकि इन लोग को मालूम ना, यहाँ पे चोर भरे हैं, यहाँ पे चोर भरे, इसलिए यहाँ पे उनकी खुद की औलाद नहीं पढ़ती है, इसीलिए यहाँ पढ़ती है तो वो लोग ऐसे नहीं करते। बच्चे यहाँ पढ़ते होते तो वो लोग ऐसा नहीं करते। तो उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि दूसरों के बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने का क्या रीजन होता है। देखे कभी नहीं देखे ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम, कभी नहीं देखे जो हमारे साथ हुआ है। ऐसे आजादी से पहले जैसा था ना, वैसा फील हो रहा है। हम तो जब नहीं थे, अब हम हमारी आजादी के लिए हम लड़ेंगे, इसलिए हमारे लिए आजादी लेकर आए थे, इसीलिए वो मारे गए, इसीलिए वो आजादी ये चीज के लिए लेके आए कि लोग मर जाए, लोगों को मार दिया जाए, लोगों को मुंह बंद कर दिया। क्यों? जो राइट के साथ है उनको मार क्यों दिया जाता है? क्यों लोगों को मारा जाता है? मेरा सवाल है, इसका जवाब चाहिए हमको। क्योंकि ये सारे बीजेपी के बैठे हुए, नरेंद्र मोदी ने सारे सिस्टम में सिर्फ बीजेपी को भरा है, कोई नहीं है। ये लड़ाई एक्चुअल कहाँ से शुरू हुई थी? जब वहाँ के जज ने कहा था बीजेपी जो बनी है, तो वहाँ पर उन लोग लेने के लिए हम लोग हमारा केस लेने के लिए रेडी नहीं है। वो ये तो तड़पा के मार रहा है, हिटलर से भी खतरनाक है। सही था ना, ये सही है ना, हिटलर सही था ना, मोदी सही है। कि उनका हंगर खत्म हो गया है, क्योंकि उनके जान का जिम्मेदार अगर सरकार को नहीं है तो एटलीस्ट हमको है, जनता। इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न उठाना बंद करेंगे, ये जारी रहेगा हमारा प्रश्न पूछना, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार जो जवाब दे रही है और हम जो पूछ रहे हैं वो बहुत अलग है। हमने 3 डिमांड डाले हैं, उसमें से एक डिमांड भी नहीं आया अब तक। हमारा फर्स्ट डिमांड था धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ बोला भी नहीं है। इसके लिए हम उनके भी नहीं सुनेंगे जो हमारा भी नहीं सुनते। हम बस हमारे आवाज को सुनाना चाहते हैं, जो वो लोग तैयार नहीं है, इसलिए वो जो बोल रहे हैं हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। मांगित है धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन, और स्टूडेंट के ऊपर जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके लिए माफी मांगना चाहिए सरकार को, और अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा उनको। अगर ये तीनों में से फर्स्ट वाला भी नहीं सुनेंगे गवर्नमेंट और उनका मन की बात बोलेंगे और एक मोनोलॉग बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हमें डायलॉग चाहिए,
हमें बात करना है सरकार से। पीसफुल प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट्स गए थे रोज लेके और वो आए थे लाठी लेके। पीसफुल प्रोटेस्ट को उन लोगों ने अनपीसफुल बना के, ऐसे मुद्दा फैला के, खुद अपने गुंडों को रख के पत्थर चलाए थे। मैं था दिल्ली पे उस टाइम पे, और वो बहुत बहुत गंदी बात है जो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। एंड ये डेमोक्रेसी का एंड हो गया। दिस नॉट अ स्टार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, इट इज लीडिंग टू एन ऑटोक्रेसी। Yes, after the independence India, I guess this is the first time we had this much momentum and this much friction towards the government, because this is the first time that government refused to listen to any demands from the students या demands from any other citizen. ये हमारा भारत है तो हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा और जवाब हम लेके ही रहेंगे। ले लिया है मोदी वालों से भी और बीजेपी वालों से भी भारत वापस लेंगे, और हमारा भारत वैसे ही रहेगा जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिया था हमें। के सपोर्ट में आया हूँ। जो लोग जो उनकी मांग कर रहे हैं, आइंदा से पेपर लीक्स नहीं होना चाहिए, और जो अभी पेपर लीक हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहे, तो उसके सपोर्ट में आया हूँ मैं। और जो स्टूडेंट्स को जो मारे हैं 21 जुलाई के दिन, 21 जुलाई के दिन, उसके भी मैं खिलाफ प्रोटेस्ट करने आया हूँ। जो पुलिस वाले बेदिली से और बेरहमी से जो बच्चों पे मारे, वो उस पर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, उसके सपोर्ट में आया हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आइंदा से जो एग्जाम्स होंगे वो फेयरली कंडक्ट हो और पेपर्स लीक नहीं होना चाहिए। मैम